Today we are going to discuss Poison Act 1919। ये एक्ट यस। इसलिए आया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एज अ मेडिसिन यूज किए जाते हैं, लेकिन उनके यदि डोज बढ़ा दिए जाएं तो वो पॉइजन की तरह काम करने लगते हैं। तो किसी व्यक्ति की जान ना जाए, इसका मिसयूज ना हो, है ना, किसी को मारने के लिए इसका उपयोग ना हो, है ना, और किसी पेशेंट को इसका नुकसान ना हो, इसलिए इनके पोजीशन पे, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे, इनकी सेलिंग पे, इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे थोड़ी सी निगरानी रखना शुरू किया गया। तो उसी के तहत ये नियम लाया गया। अब इस नियम में कुछ सजा का प्रावधान किया गया, इम्प्रिजमेंट का प्रावधान किया गया, फाइन का प्रावधान किया गया। तो वो हम इस एक्ट में देखेंगे कि इस एक्ट में कौन से सब्सटेंसेस आते हैं, और उन यदि उन सब्सटेंसेस को कोई इलीगली अपने पास रखता है या बेचता है तो उसको क्या सजा हो सकती है और क्या फाइन दिया जा सकता है। कोई भी चीज, दवा है या जहर, वो डिपेंड करता है उसकी मात्रा पे। यदि हम मात्रा सही सेट करें तो जहर भी दवा बन जाएगा, और यदि मात्रा गलत दे दे तो जहर, मात्रा यदि हम गलत दे दे तो दवा भी जहर हो जाएगी, और मात्रा सही दे दे तो जहर भी दवा हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में कोबरा सांप का जो जहर है वो यस सर। बिकता है, कोबरा सांप ही बिकता है एक्चुअली, उसका जहर निकाल लेते हैं क्योंकि उसके जहर से दवाइयां बनती हैं, है ना। तो वो जहर कहीं ना कहीं दवाई की तरह यूज होता है ना। आप अपने आप को म्यूट कर लें, बार बार आवाज आ रही है हूँ की, तो म्यूट कर लें आप। तो हम पॉइजन एक्ट को देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। और ये साइन आपको दिख रहा होगा, एक स्केलेटल है और क्रॉस में दो बोन्स हैं, ठीक है। ये बताता है, ये पॉइजन का साइन होता है, इट इंडिकेट पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो जहां पर भी आपको ऐसा नजर आए, या किसी गेट पे नजर आए, या किसी प्रोडक्ट पे नजर आए, तो मतलब वहां पर खतरा है, वहां पर डेंजर है, वहां पर पॉइजन या कोई भी हानिकारक चीज है उसमें, ठीक है। तो ये साइन आप याद रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, ये एक्ट कब पास हुआ था। 3 सितंबर 1919 को पूरे इंडिया में लागू हो गया था। और इसको लाने का कारण था कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के पोजीशन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस का, ठीक है। और ये पूरे भारत में लागू होता है। और अब तो खैर जम्मू और कश्मीर भी मिल चुका है, एक हो गया है, तो अब वहां पर भी ये लागू होता है, ठीक है। अब यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसको क्या क्या पेनाल्टी हो सकती है। यदि कोई पहली बार करता है जुर्म तो उसको 3 महीने की सजा और 500 रुपए का फाइन हो सकता है। यदि वो दूसरी बार करता है तो उसको 6 मंथ्स की सजा और 1000 रुपए का फाइन हो सकता है। अब हम पॉइजन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंपोर्ट एंड पोजीशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके इंपोर्ट को रेगुलेट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल एरियाज होते हैं वहां पर इनके सेल डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती है। पॉइजन का जो इंपोर्ट है वो विदाउट परमिशन और विदाउट लाइसेंस नहीं किया जा सकता। यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, और लोकल एरियाज में करना है पर्टिकुलर किसी स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो आपको लाइसेंस ग्रांट करती है, और आपको मेंशन करना होता है कि आप ए लिस्ट या बी लिस्ट कौन से पॉइजन्स में आप डील करोगे। और उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है। और यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको नोटिस दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में आपको उसको रिजॉल्व करना होता है, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लिस्ट ए में कौन से पॉइजन्स हैं और लिस्ट बी में कौन से पॉइजन्स हैं। लिस्ट ए में आता है एकोनाइट, एकोनिन, आर्सेनिक, एट्रोपिन। कल ही हमने एट्रोपिन पढ़ा था, है ना। एट्रोपिन क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट, कल देखा था ना हमने एट्रोपिन। एट्रोपिन भी हमने वहां देखा था कि एक पॉइजनस प्लांट से मिलता है ये, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना। और कैंथेराइड्स, कोरल हाइड्रेट, कोका, है ना, ये सब नाम आप देख लीजिएगा, पोटेशियम साइनाइड, है ना, हेरोइन, बारबिचूरिक एसिड, जिटालिस, इरकोट,
लेड, नक्स वोमिका, ये सब ड्रग्स भी है और साथ ही साथ में ये पॉइजन्स भी है। ठीक है, दवाई भी है और जहर भी है। तो इसलिए इनका यूज थोड़ा सा सुपरविजन में केयरफुली किया जाता है। अब लिस्ट बी में आता है जैसे इसेंशियल ऑयल ऑफ आलमंड, और बैरियम, बैरियम सल्फेट, टिंचर ऑफ कैंथराइड्स। ये पॉइजन के नाम है जो इजी इजी है, वो आप याद कर लीजिएगा। 5-7 नाम भी लिखोगे एक लिस्ट में तो काफी है। बस पता होना चाहिए कि पॉइजन को दो लिस्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी। जो भी नाम आपको याद हो पाए, 5-7 ए लिस्ट के और 5-7 बी लिस्ट के, और आपको आधे से ज्यादा पहले से पता भी होंगे। आपने कोगनोसी में पढ़े होंगे ना ये ड्रग्स। ए लिस्ट में आपने डिजिटालिस पढ़ा होगा, डिजिटालिस परपूरिया का लीव होता है। नक्स वोमिका का पढ़ा होगा, है ना। नक्स वोमिका का कहाँ यूज होता है? इडीमा को कम करने के लिए, है ना। मॉर्फिन आपने पढ़ा होगा, मॉर्फिन मैंने आपको पढ़ाया था ना। कहाँ से मिलता है ये? सोमनी, पेपावेर, पॉपी प्लांट बताया था ना आपको, उसके कैप्सूल से मिलता है हमें कोडीन। मॉर्फिन से हमें क्या मिलता है? कोडीन, इसका कैप्सूल होता है, इसके रेजिन पार्ट से। तो आपने कोगनोसी में कुछ ड्रग्स पढ़े हुए हैं, तो इनके नाम आपको ऑलरेडी पता है ना। तो आप देख लीजिएगा, 5-7 नाम जो इजी आपको लगते हैं वो आप याद कर लीजिएगा। अब इसका पोजीशन, है ना, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पोजीशन फॉर सेल ऑफ एनी पॉइजन, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट इसके पॉइजनस सब्सटेंस के प्राइस को भी फिक्स करती है कि उसका प्राइस क्या रहेगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, एक अथॉरिटी होती है, इंडियन प्राइसिंग लिमिटेशन अथॉरिटी। वो क्या है, ड्रग्स के एमआरपी को डिसाइड करती है कि भाई इससे ज्यादा प्राइस में दवाइयाँ नहीं बेची जाएगी। तो वही चीज पॉइजन के साथ में भी होती है। और ये भी मेंशन किया जाता है कि भाई कोई पर्सन कितना पॉइजन रख सकता है अपने पास, है ना। और उसके रजिस्टर को मेंटेन करना, और उस पे प्रॉपर लेबलिंग करना, और उसको सेफ कस्टडी में रखना, है ना। वो लिखा रहता है ना, एंट्री इज नॉट अलाउड, एरिया प्रोहिबिटेड, इस टाइप से मतलब इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, है ना। और टाइमली होता है इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन। तो ये है आपका पॉइजन एक्ट, 5 नंबर में आता है, ज्यादा नंबर में तो नहीं आता। इतना ही इसमें लिखना है बस, ठीक है, कि पॉइजन क्या होते हैं, है ना। और पॉइजन की ए लिस्ट, बी लिस्ट में कौन से पॉइजन मेंशन किए गए हैं, और इसके क्या प्रोविजंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको पहली बार यदि करेगा तो 3 महीने की सजा और 500 रुपये फाइन, और यदि दूसरी बार करेगा तो 6 महीने की सजा और 1,000 रुपये का तक का फाइन लग सकता है। ये एक्ट आया क्यों था? ये इसलिए आया था क्योंकि पॉइजन दवाइयों की तरह काम करते हैं, कहीं उनका मिसयूज ना हो, और कहीं उनके ओवरडोज से, किसी टॉक्सिसिटी की वजह से किसी व्यक्ति की जान ना जाए। इसलिए ये एक्ट लाया गया था। और इसमें कुछ दवाइयों को रखा गया है जिनके ओवरडोज से पेशेंट की जान जा सकती है। तो ये एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, और इसी नाम से आता है बस, पॉइजन एक्ट 1919। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइजन एक्ट किस ईयर में आया था। तो किस ईयर में आया था ये? 1919 में, 1919 में आया था। कब आया था? 3 सितंबर को। और कहाँ पर लागू होता है? ये पूरे भारत में लागू होता है। पहले ऐसा लिखना पड़ता था भाई, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। पर आपको पता है धारा 370 हट गई, जम्मू कश्मीर भारत का ही प्योरली अब एक हिस्सा हो गया है। पहले पहले बीच में अटका हुआ था। तो अब पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्ट है वो कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यदि देश से बाहर भिजवाना है या देश से लाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और यदि इंटर स्टेट का मामला होगा तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये है पॉइजन एक्ट। इजी था, आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आज मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाहर निकलने वाला हूँ, तो आज एक ही टॉपिक करेंगे अपन, है ना। तो मैं इसका वीडियो आपको दे दूंगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? क्यों नो सर। चंद्रशेखर, नो है ना। सर। नो चलिए सर। ठीक है, नो मैं सर। इसका वीडियो आपको दे दूंगा, रिवाइज कर लीजिएगा आप। कल ओके सर। हमारी क्लास होगी। ओके बेटा, ओके सर। बाय। 1 मिनट, आपकी अटेंडेंस देख लूँ थोड़ा। अटेंडेंस आपकी
ओके।